Hello everyone, DPM 63. Let's see what we have today. If A is equal to B raised to X, A equal to B raised to X, B is equal to C raised to Y and C is equal to A raised to Z, they are asking you the value of X, Y and Z का प्रोडक्ट. ठीक है, सो व्हाट वील डू इज लॉग ले लेंगे. x की वैल्यू चाहिए, पावर में है, दोनों तरफ लॉग ले लिया. लॉग a इज इक्वल टू लॉग b रेज टू x, तो हमको क्या मिल जाएगा, लॉग a इज इक्वल टू पावर है नीचे उतर जाएगी x लॉग b. सो x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को लॉग a बाय लॉग b. सिमिलरली ये सेम प्रोसेस हम बाकी दोनों में भी रिपीट कर लेंगे. लॉग b इज इक्वल टू log c raised to y, log b is equal to y log c, y is equal to log b by log c. Next, log c is equal to log a raised to z, log c बराबर z log a और अब z log a, हाँ, एंड z की वैल्यू आ जाएगी log c by log a. आपको पूछ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू डाल दो लॉग ए बाय लॉग बी. अभी तक तो आपको आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा. लॉग बी बाय लॉग सी, लॉग सी हो जाएगा वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू हो जाएगा लॉग सी बाय लॉग ए. सब कुछ कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1. ठीक है, सो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी mod of x minus 1 plus mod of x plus 1 less than 4. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके आजू बाजू मॉड की वैल्यू बदलती है. तो इसको बस मॉड वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 कर दो तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे. आपको यहाँ से मिलेगा +1 और यहाँ से मिलेगा -1. तो अब हम लोग जो रेंज डालेंगे x की वो क्या क्या डालेंगे. तो केस 1 when x is less than -1, केस और फिर x की वैल्यूज निकाल लेंगे. केस 2 जब हम लेंगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ले लो, x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी. और केस 3 ले लेंगे हम जब x जो है वो ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो मतलब -1 से छोटा, -1 से 1 के बीच में और फिर 1 से बड़ी वैल्यूज सारी. ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट इज लेस देन -1 है. अगर हम डाल के देखेंगे तो हमको दोनों वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगी. तो माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन 4. इसको ओपन कर लेते हैं. माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 लेस देन 4 माइनस 2x, ये +1 - 1 कट गया, लेस देन 4 x. अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अब दोनों साइड इक्वेशन में -2 डिवाइड करूंगी. तो एज सुन एज मैं -2 डिवाइड करूंगी इनइक्वालिटी बदल जाएगी. अगर आप लोगों को इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट पता है, अगर नेगेटिव नंबर किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करो आप तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. सो यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 4 बाय -2 हो जाएगा, विच मीन्स x ग्रेटर देन -2. यहाँ से x जब लेस देन -1 हो तब सोल्यूशन मेरे को मिल रहा है x ग्रेटर देन -2, मतलब -2 से -1 की वैल्यूज ले सकते हैं. ठीक है, डन. नेक्स्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करेगा, हमको कुछ रेंज मिल रही है x की. नेक्स्ट केस में जब x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करे. अगर x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है मतलब 0 अज्यूम कर लो. अगर 0 यहाँ पे डालेंगे पहले वाले में इनइक्वालिटी में तो मेरे को नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे डाला तो पॉजिटिव मिल रहा है. सो पहला ब्रैकेट जो है हमारा, पहला मॉड्यूलस जो है वो मेरा नेगेटिव रहेगा. सो माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 लेस देन 4. सो माइनस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 लेस देन 4. x से x कट गया, 2 लेस देन 4. ट्रू है, चल रहे हैं. तो x की अगर वैल्यूज मैं -1 से 1 के बीच में लूंगी तो भी हमारा काम तो बन जाएगा. तुम चाहो तो वैल्यू अज्यूम करके देख लो, आंसर तो तुमको मिलेगा ही. 0 डाल के देख लो, -1 प्लस 1 लेस देन 4 होगा. -1 यहाँ पे 0 डाला, यहाँ पे भी 0 डाला तो +1 2
2 इज लेस देन 4, यस। कोई और वैल्यू ले लो, 0.5 ले लो, 0.5 डाल दो तो भी जो तुमको सम मिलेगा वो तुमको 4 से छोटा मिलेगा। हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये प्रूव कर रहा है कि हो रही है। सिमिलरली अगर x को ग्रेटर देन 1 लूंगी तो मेरे दोनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव होंगे, तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 लेस देन 4, 2x ये कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 4, x शुड बी लेस देन 2। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें, इससे तो हमको कुछ नहीं मिल रहा x का रेंज, बट अगर हम इस चीज को देखें, x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, बट ये कंडीशन बोल रही है कि x 2 से छोटा होना चाहिए, और ये बोल रहा है x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर नंबर लाइन बना लो -2 -1 1 और 2 का, जब x -1 से छोटा लेने को बोल रहा था तो मेरे को इस x ने कंडीशन दी कि तुमको -2 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं। -1 से 1 भी ले लेंगे, और जब इसने बोला कि 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है तो हमारा x बोल रहा है कि तुम्हारा मैं जो है वो 2 से छोटा रहूंगा, तो 1 से 2 सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो हमारी रेंज क्या बन गई, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा, मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, बॉक्स ब्रैकेट नहीं बनेगा। बॉक्स ब्रैकेट विच मीन्स आप -2 और 2 को इंक्लूड करोगे। सो योर आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -2 to 2, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डीपीएम जैसा थोड़ा सा फेमिलियर है ये। इफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। अगर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो इस वाले के भी फैक्टर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कौन सी x की वैल्यू पे ये जो है एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, उसी x की वैल्यूज पे ये एक्सप्रेशन भी 0 बनेगा, करेक्ट। सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, आराम से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आपको मिल गई 2,1। x की वैल्यू 2,1 हम लोग डाल देंगे x रेज टू 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0 के अंदर। सो जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली, अब क्यों 2 डालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना जरूरी है। तो x की वैल्यू 2 डालने पे एक इक्वेशन मिलेगी, x की वैल्यू 1 डालने पे एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, सो 2 रेज टू 4 माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0, 16 माइनस 4a प्लस b इक्वल टू 0, उस तरफ लेके जाएंगे तो 4a माइनस b बराबर 16 मिल जाएगा। ये आपको मिल गई इक्वेशन 1। सिमिलरली x की वैल्यू 1 डाल लो, सो ये हो जाएगा 1 रेज टू 4 माइनस a इंटू 1 रेज टू 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो 1 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, सो a माइनस b इक्वल टू 1, ये आपको मिल गई दूसरी इक्वेशन। सो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4a माइनस b बराबर 16, a माइनस b बराबर 1, माइनस प्लस माइनस ये हो गया कैंसिल, 3a बराबर 15, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5, a की वैल्यू 5 मिल जाएगी, यहाँ पे डाल दो 5 माइनस b इक्वल टू 1, b की वैल्यू हो गई 4, 5,4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे ये तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ इसमें। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a अगर इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ होता है ओपनिंग अपवर्ड्स। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, और वही अगर a लेस देन 0 हो तो ये होता है ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। सो अगर ओपनिंग अपवर्ड्स का ग्राफ है तो इस तरफ से ये इन्फिनिटी जाएगा, तो उसका तुम हमेशा मिनिमा ही निकाल पाओगे। सिमिलरली अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स का ग्राफ है तो ये नीचे इनफाइनाइटली जाता रहेगा, तो उसका आप मैक्सिमा ही निकाल पाओगे। और ये मैक्सिमा और मिनिमा इंटरेस्टिंग फैक्ट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे ही मिलता है।
चाहे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू -b/2a रख दो तो आपको उसका मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। सो बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है a ग्रेटर देन 0 है, विच मीन्स इसका आपको मिनिमम मिलेगा। अब x कोऑर्डिनेट्स तो इसके क्या है, -b/2 है। बेसिकली ये आपसे y कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है कि क्या होंगे, है ना। लीस्ट वैल्यू मतलब x कोऑर्डिनेट पता है, y पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। x की वैल्यू -b/2 है, आपको इस इक्वेशन में रख देनी है। जिसको याद ना हो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको याद हो उसको पता है आंसर ये होगा, -d/4a होता है आंसर। d -d/4a। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। b² - 4ac होता है d की वैल्यू। सॉल्व कर देती हूँ मैं आपके लिए। क्या हो जाएगा ये, a x² मतलब कि -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x -b/2a प्लस c। इसको सॉल्व करते हैं। a मल्टीप्लाइड बाय b² अपॉन 4a² प्लस नहीं -b² अपॉन 2a प्लस c/1। एक a से दूसरा a कट गया, मेरे को मिल गया b² अपॉन 4a माइनस b² अपॉन 2a प्लस c/1। एलसीएम ले लेते हैं, 4a एलसीएम होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे पूरा 4a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो b² माइनस 2b² प्लस 4ac अपॉन 4a, ये हो जाएगा -b² अपॉन -b² प्लस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, तो ये तुमको मिल गया 4ac, इसको ऐसे लिख दो, रीअरेंज कर दो, 4ac माइनस b² अपॉन 4a। तो हमें पता है कि d की वैल्यू जो होती है b² माइनस 4ac होती है, इसीलिए तुम्हारा जो y कोऑर्डिनेट होता है वो -d/4a होता है दोनों केस में। यहाँ पे भी ये -d/4a होगा और ये x कोऑर्डिनेट -b/2a होगा। ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि ओपनिंग अपवर्ड्स और ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ का मैक्सिमा मिनिमा का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं। ये आपका अलजेब्रा भी हो जाता है, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो जाता है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन आई गेस। इन एन एक्सरसाइज रूम some discs of denomination 2 kgs and 5 kgs are kept for weight lifting। ठीक है, डिनोमिनेशन दे रखा है 2 kgs 5 kgs। if the total number of discs is 21, हम मान लेंगे 2 kg जो है नंबर ऑफ डिस्क, अगर x हैं तो 5 kg वाले 21 माइनस x होंगे। ऑब्वियस सी बात है, टोटल है ही सिर्फ 2 kg और 5 kg के, और टोटल 21 है, तो एक अगर x हो गया तो दूसरा 21 माइनस x हो जाएगा। आप दो वेरिएबल लोगे, एक को x बोलोगे दूसरे को y बोलोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 21 करोगे, कोई अलग आंसर नहीं आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। ठीक है, डन। 21 एंड द वेट ऑफ all discs of 5 kg is equal to the weight of all discs of 2 kg। ले वेट निकाल लो। एग्जाम्पल लूं, अगर 2 kg के मेरे पास 4 डिस्क हुए तो टोटल वेट कितना होगा, 2 × 4 8। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना होगा 2x, और यहाँ पे टोटल वेट कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस x। और ये बोल रहा है कि 2 kg और 5 kg से जो वेट बनता है वो बराबर है, इक्वल कर दिया। तो 2x बराबर ये हो जाएगा 105 माइनस 5x, ये हो जाएगा 7x बराबर 105, x इक्वल टू 105/7, दिस विल बी 15। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वेट ऑफ ऑल द डिस्क्स टुगेदर। तो मतलब 2 × 15 प्लस 5 × 21 माइनस 15, ये हो जाएगा 30 प्लस 5 × 16, 30 प्लस 80, 110 क्या 210, ऑप्शन नहीं है। ऑल डिस्क की पूछ रहा है ना, हाँ, सो ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन डी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज डीपीएम गाइस, सी यू टुमारो।